बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। 4 से 5 खबरें और किसी तमीद के बगैर। सबसे पहले तो वो है ना कि अचानक सदर मुमलिकत बहुत अच्छे बच्चे बन गए और वक्त से 3 महीने पहले ही काजी फायद ईसा साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी। 3 महीने पहले। ये जल्दी किस चीज़ की है ना खबर मज़ेदार सी। वो उसकी डिटेल बताने के पस पर्दा क्या है। IG पंजाब की खबर के टीज़र और टेस्टर के बाद ना मज़ीद आगे बढ़ गई हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर नौकरी से फारिग किए जा रहे हैं या उनकी ट्रांसफ़र की जा रही है या उनको सस्पेंड किया जा रहा है। ये खबर किसने चलाई है, क्यों उड़ाई है और अब बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी असल वजह क्या है, ये डिमांड दी किसने थी 2 दिन पहले, जिसके बाद ये खबर चलाई गई है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। तीसरी चीज़, मुस्लिम लीग नून में जी ओहदों के हवाले से बंदर बांट का सिलसिला जारी है और उस पर शदीद और ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई भी हो रही है और लॉबिंग भी बड़ी तगड़ी हो रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ उससे मुतालिक भी आपको कुछ बताना है। और एक बंदे के घर से क्लाशनकोफ ही निकल आई है, उसका भी पर्चा दे दिया है। हालांकि घर पे मौजूद नहीं था मगर निकल आई है क्लाशनकोफ। वो क्या स्टोरी है, सारी चीज़ें आपके सामने रख। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तब्दीली की खबरों के हवाले से बताता हूँ जी। 2 दिन से ये सोशल मीडिया पर टीज़र चलाया गया था और टेस्टर देखा था, रिस्पॉन्स देख लें। अब बाकायदा मीडिया रिपोर्ट होना शुरू हो गया जी। दुनिया न्यूज़ ने खबर भी दी है कि IG पंजाब को तब्दील किए जाने का इम्कान है। वैसे अगर असल खबर आपको अंदर से देता हूँ, ये क्या वजह है। अगर मौजूदा हालात में देखें ना तो IG पंजाब मौजूदा हालात में अपनी तवक्कुआत के मुताबिक काम करें। जैसी उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है ना वो उसी पे ही काम करें और एक्टिव भी बहुत हैं। और चंद एक चीज़ें देख लें, अगर PTI के मुखालिफ कुछ ना हो तो अदरवाइज़ वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी पुलिस की रिफॉर्म्स के हवाले से, पुलिस के अंदर के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर उनको तब्दील करने का क्या मकसद है या ये खबरें क्यों हैं? बेशक शायद इन खबरों में दम ना हो, लेकिन ये खबरें क्यों हैं? और प्लान भी सही चल रहा है क्योंकि निगरान हुकूमत तो इनको फारिग कर भी नहीं सकती है। इनको जब भी फारिग करेगा इलेक्शन कमीशन फारिग करेगा। निगरान हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है कि वो IG पंजाब की ट्रांसफ़र करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं डॉक्टर उस्मान साहब, तो इलेक्शन कमीशन करेगी। खबरें हैं आमिर जुल्फ़िकार साहब के IG आने की, जो DIGP थे इस्लामाबाद के, तो उनके मुतालिक है कि वो एज IG आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। एक तो कन्फर्म आपको बता रहा हूँ कि जी परसों जब चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई थी परवेज़ इलाही साहब से, IG जेल खाना जात उनकी मौजूदगी में मौजूद थे। और जब उनकी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई थी तो परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा था कि पान IG चेंज करो कि आमिर जुल्फ़िकार नु ला दो। ठीक है जी, ये उस फरमाइश के पता है इसकी बिना पर ये खबरें बाकायदा चलाई गई थी। ठीक है, जो मुमकिन नहीं है, एक चीज़। दूसरा, 9 मई कोई शक नहीं सिक्योरिटी लैप्स तो था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है इस बात में। और इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि ये सब अंडरस्टैंडिंग और प्लान के साथ हुआ। जब भी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला मैं इसको प्रूव भी करूँगा। और उन्होंने मिसाल ये दी कि इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि इसके प्लान होने की और हमें जानबूझ के मुलव्वस करने की, कि जब अमेरिका में कैपिटल हिल की इमारत पर ट्रंप के लोगों ने हमला किया था तो सबसे पहले ना जो पुलिस चीफ था ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। और हमारा तो पुलिस चीफ को किसी ने छेड़ा भी नहीं है, तो वो एक सर्टन आवाज़ हुई। और फिर इसको कई सीरियस हल्के भी इस बात को कोट करें कि आज तक अगर कैंट में जिना हाउस पे कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था तो SHO मुअत्तल क्यों नहीं हुआ? SP मुअत्तल। हालांकि छोटे छोटे हादसों में भी ऐसे खरोटाबाद ले लें, सारी चीज़ें ले लें, अगर हम साना साहिवाल ले लें, कई ऐसे वाक़यात हैं। हमेशा पुलिस वाले को सबसे पहले सस्पेंड करते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं देखा। लिबर्टी से चीज़ चली, चलते 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 कंटोनमेंट के अंदर चली गई, कंटोनमेंट में इतना डीप जाने के बाद जिना हाउस के अंदर घुस गई, कोई क्यों नहीं था? तो कोई इंक्वायरी के लिए मुअत्तल तो कर देते, तो किसी को मुअत्तल भी नहीं किया। तो ये आवाज़ भी बड़ी सीरियस है। और पुलिस चीफ का हमारे पाकिस्तान में हाथ नहीं दिया गया, तो ये भी एक उनकी आवाज़ थी। तो बहरहाल ये खबरें जाके ज़रा चेक किया गया, लेट्स सी देखें होता क्या है। जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ चिंगारी है, तो ये खबर तो है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून में ओहदों की बंदर बांट के हवाले से बताऊं थी, झगड़े शुरू हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का पत्ता कटने वाला है। लंदन में जाकर जावेद लतीफ़ साहब ने भी बहुत ज़्यादा शिकायतें की थी और की भी हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन मुसलसल आए, जब ज़िमनी इंतखाब मुस्तकिल हार रहे थे ना इमरान खान साहब से PTI से, तो ज़िमनी इंतखाबात के बारे में राना साहब वज़ीर दाखिला हैं, पंजाब को पूरा बेअसर छोड़ा पाए। उनको अगर आप देंगे तो आप देखें मज़ीद बेड़ा गर्क ही होगा। बाकी जब से राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हुए हैं, इस सियासत का भी बेड़ा गर्क हुआ, इस पंजाब का भी बेड़ा गर्क हुआ, मुस्लिम लीग नून का भी बेड़ा गर्क हुआ माशाल्लाह से। अल्लाह नज़र बस से बचाए। तो जावेद लतीफ़ सर्टन खिदमत तो कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब की, और जिस तरह अदलिया मुखालिफ बयानियाँ, फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ वो जिस तरीके से बनाते हैं, तो सख्त आवाज़ तो है। तो वो लॉबिंग कर रहे हैं जी पंजाब की सदारत के लिए, जावेद लतीफ़ साहब पंजाब की सदारत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और साहब भी लॉबिंग कर रहे हैं, वो है राना तनवीर साहब, वो लॉबिंग कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब यूँ कह लें कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के कैंडिडेट होंगे पंजाब के लिए,
और राना तनवीर साहब शहबाज शरीफ साहब के कैंडिडेट होंगे पंजाब की मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए। तो ये आप समझ जाएँ। और इतना तरह राना तनवीर साहब मुझे इसलिए बेहतर लग रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे क्यों निकाला रैली और फिर उसके बाद ओए बाजवा साहब कह के तकरीरें जो की थी ना गुजरांवाला की, उस पर राना तनवीर साहब मुखालफत करते थे। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की मुखालफत करते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो ये तो है। अब और हमेशा निगेट किया उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है। तो इलेक्शन के करीब आकर फड्डा पड़ना ये पार्टी को नुकसान दे सकता है। अब देख लें शाहिद खान अब्बासी वगैरह, मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब को अगर आप क़यादत चेंज करेंगे तो मेरा अहदा रखना मुश्किल हो जाएगा। और मिफ्ता इस्माइल KPK से अमीर मकाम बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी में, पार्टी को उनसे पार्टी के अंदर लोगों को, महताब अब्बासी, ज़फ़र इकबाल झगड़ा, इनसे भी बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मतलब पार्टी में पार्टी हो रही है, ये मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, हाँ इस पार्टी में पार्टी का दूसरी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, या दूसरी फ़ायदा जो होगा वो भी फ़ायदा उठाएगी इस सिलसिले में। अच्छा, सबको मैं सुबह भी बता दिया था कि साबिर शाकिर के घर में ना रात को रेड हुई है। वो बेचारे 1.5 साल से तो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। तो साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ आपको पता है गुज़िश्ता दिनों एक FIR भी हुई थी जिसमें गद्दारी का उन सब चीज़ों का मुकदमा भी था। और मुईद पीरज़ादा पे भी हुआ था, वजाहत इसखान पे, शाहीन साहबाई पे भी हुआ था। तो उनके घर रात को वीगो शीगो डाले आए हैं, को डेट शेट की है। और साबिर शाकिर ने CCTV फुटेज भी अपने ट्विटर के अकाउंट से शेयर की है वीगो डाले की, और गेट तोड़ा अंदर गए। अब पता चला इनके घर से एक गैर कानूनी क्लाशनकोफ मिली है साबिर शाकिर से। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे शेख रशीद याद आ रहे हैं। बहरहाल उनके घर से एक क्लाशनकोफ भी मिली है गैर कानूनी। तो अच्छे से मजबूत केस है साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है जी। परवेज़ इलाही साहब जी, आज FIN उनको पेश किया कि ज़िला कचहरी में। पहले फैसला महफूज किया गया, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, उनका रिमांड नहीं मिला जी, जुडिशल कर दिया गया परवेज़ इलाही साहब को। अच्छी खबर है बिल्कुल। मतलब अब ज़मानत के लिए वो अप्लाई कर दे तो किसी वक्त भी उनकी ज़मानत हो सकती है। मगर उन्होंने अदालत में पेश होकर बोला कि जेल पे फ़र्श पे लिटाया जाता है, हर वक्त वहाँ कीड़े भागते रहते हैं और मुझे कपड़े भी नहीं दिए जा रहे। पहले दिन जिस सूट में था आज भी मैं उसी सूट पर आया हूँ, और अदालत का हुक्म भी नहीं माना गया। यानी B क्लास उनको नहीं मिली परवेज़ इलाही साहब को। ठीक है जी, नहीं मिली है। और वैसे एक बात तो एक ज़माने में राना सनाउल्लाह के साथ ही होता था। अगर वो गलत था ना तो ये सही कैसे हो सकता है? अगर वो गलत था तो ये सही कैसे हो सकता है? ये मेरा एक सवाल है। तो बहरहाल दिन ये नहीं रहने, दिन वो भी नहीं रहे, तो अब ये भी नहीं रहने। खैर है, देखी जाएगी। सदर मुमलिकत अच्छे बच्चे बने जी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ना एज अ चीफ़ जस्टिस उन्होंने तैनाती कर दी है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जी। 17 सितंबर से इस नोटिफिकेशन का इतलाक़ होगा। 16 सितंबर को चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं, तो 17 सितंबर से होगा। भाई 15-20 दिन 25 दिन महीना पहले भी तो सुना है, ये 3 महीने पहले है ना बात। ये तैनाती कहाँ की साइंस है? 3 महीने पहले किसी का डर है क्या? घबराहट है क्या है? सदर साहब इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए? और ये वो सदर हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, वही सदर हैं, और अच्छी खासी इस पर हुई थी। और अब वही सदर हैं, वो उनका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। है ना थोड़ी बात कोई फिशी है ना? हाँ जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।